मिल गई तुम्हें खुशी, मिल गया दिल का सुकून, जो तुम चाहती थी वो हो गया। आपको क्या लगता है रहमत भाई? ओह, आपको तो भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। कितनी आसानी से आपने सारे खेल खेल लिए। ये किस टोन में बात कर रही हो तुम मुझसे? ओह, तो आपको अभी भी ये लगता है कि आपसे अच्छे से बात करनी चाहिए। एक तो अफेयर चलाया, मेरी बहन को दुख दिया, ये बच्चा, आपने तो अपने बच्चे को भी मार डाला। क्या? मैंने मारा है? तुमने मारा है बच्चे को? क्या? मैंने मारा है? अफेयर मैं चला रही थी, दूसरी शादी तो मैंने की है। देखो, अगर तुमने ऐसी बातें की तो मैं तुम्हारी बहन पर सचमुच सौकल ले आऊंगा। लाएंगे नहीं, बल्कि ला चुके हैं। मेरे पास सब सबूत है रहमत भाई, ये बात याद रखिएगा। जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, मुझे भी कोई परवाह नहीं। बीजान मेरे साथ है और मैं जानता हूं कि वो कभी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगी। तो ठीक है, बहुत जल्द आपका ये वहम टूटने वाला है रहमत भाई। बेचारा बुरी तरह से फंस चुका है। अब हम बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाएंगे नहीं, कामयाब हो चुके हैं। हमने जो हासिल करना था कर लिया। इतनी सी जीत पे खुश मत हो, ये तो अभी शुरुआत है। सही कह रहे हो, लेकिन जब हमने इतना मुश्किल मरहला आसानी से पार कर लिया तो आगे सब तो बहुत आसान। वेरी सैड। मुझे तो ये सुनकर बहुत दुख हुआ बेटा। अल्लाह उस बच्ची को सब्र दे। भाभी इस बात से बहुत हर्ट हुई। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब तो वो फिर कभी मां बन भी नहीं सकती। अल्लाह चाहे ना बेटा तो सब ठीक हो सकता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मा। अच्छा रिमशा बेटा, तुमने अब घर वालों का बहुत ख्याल रखना है। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे ससुराल में आके बीजान से अफसोस करना चाहिए मुझे। नहीं मम्मा, मेरा ख्याल है आपका अभी आना मुनासिब नहीं होगा। नहीं बेटा, बल्कि मेरा ना आना गैर मुनासिब हो सकता है। देखो मेरा उस घर से नाजुक रिश्ता है, तुम उस घर की बहू हो बेटा। जी मामा, चलें आप अपना ख्याल रखें, मैं आपसे बाद में बात करती। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुशबू ने ऐसा क्यों किया? अगर उसने इतनी हिम्मत करके बीजान के सामने इतनी बड़ी बात की थी तो इसमें जरूर कोई सच्चाई है। मगर हैरत इस बात पे है कि उसने मुझे भिनक तक नहीं पड़ने दी। मुझे लगता है कि अब उससे बच के रहना चाहिए। अगर आज वो अपने बहनोई का पोल खोल सकती है तो कल मेरा भी। नहीं, मुझे अभी खुशबू को इस मामले से दूर करना होगा। हाँ, इनफैक्ट मेरे जो प्लान्स हैं रिमशा के खिलाफ उन्हें फिलहाल तो रोकना ही होगा। आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। बताएं रहमत भाई, सब कुछ सच बताएं। बीजान,
मेरे पास सब प्रूफ है। देखिए भाभी, जो होना था वो तो हो गया ना। पता नहीं इसमें अल्लाह की क्या मसलियत थी, क्या रजा थी। हमें सख्त नफरत है झूठ से। हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये खुशबू ने अगर इल्जाम लगाया है तो इसका सबूत कहां है? क्यों लगाया है इल्जाम इतना बड़ा? बीजान, मैं खुद नहीं जानता कि खुशबू क्या अनाप शनाप बोल रही है। हद हो गई रहमत, उसने इतनी बड़ी बात कह दी, तुम कैसे चुप रह गए? क्या मुंह में जुबान नहीं थी तुम्हारे? बोलो, तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब ले हम? बोलो बोलो रहमत, कुछ कहो। बीजान, आज तक अपने मुंह से किसी ने अपनी गलती का एतराफ नहीं किया। चुप हो जाओ। क्या तुम जानती नहीं हो कि हम और रहमत बात कर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा इंसान आए। चली जाओ यहां से। आपका गुस्सा बजा है बीजान, लेकिन मैं आपको सबूत दिखाए बगैर नहीं जाने वाली। मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी जो रहमत भाई कभी नहीं देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? क्या है ये? आप खुद ही देखिए। ये तो निकाहनामा है। जी बीजान, ये रहमत भाई के निकाह नामे की कॉपी है जो मेरी दोस्त ने मैरिज ऑफिस से निकलवा के दी है मुझे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कोर्ट में जाकर रिकॉर्ड चेक कर लें आप। इतना सच जानने के बाद आपको यह जानने का भी हक है कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके साथ रहमत भाई ने निकाह किया। वो लड़की रहमत भाई की पर्सनल सेक्रेटरी है माहम। चले जाओ तुम दोनों यहां से। बीजान, वो बस, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। लगता है खुशबू ने रहमत भाई के बारे में सही कहा था। पता नहीं बीजान क्या करेंगी यार। नेमत, रहमत भाई। रहमत भाई, रहमत भाई, पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को यार। खुशबू, क्या वाकई में खुशबू की हर बात में सच्चाई है? नहीं, रहमत मुझे धोखा नहीं दे सकता। जरूर खुशबू को कोई गलतफहमी हुई है। अगर खुशबू की ये बात झूठ निकली तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार वही होगी।
जी बीजान, ये रहमत भाई के निकाह नामे की कॉपी है जो मेरी दोस्त ने मैरिज ऑफिस से निकलवा के दी है मुझे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कोर्ट में जाकर रिकॉर्ड चेक कर लें आप। हाँ बोलो। कहाँ हो आप? तो कल के बाद गायब ही हो गए। आपको पता है आपके बगैर अब दिल नहीं लगता। कुछ दिन मेरे पास से आ जाओ। प्लीज माँ, अभी मेरा मूड ठीक नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से मेरी जिंदगी अजाब में पड़ गई है। क्या मतलब? भाभी, ये दवाई ले ली। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मजाजी खुदा पे इल्जाम लगाने की? भाभी, आप अभी हकीकत से नावाकिफ हैं। तुम क्या रहमत को मुझसे ज्यादा जानने लगी हो? चाहे वो गुस्सा करने वाले हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। तो फिर आप ये अपनी खुशफहमी अपने दिल से निकाल दें। बस कर दो खुशबू। मैं तुम्हें यहाँ पे मेरा ख्याल रखने और नेमत से शादी करवाने के मकसद से लाई थी। तुम अपने मकसद से हटके मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने लगी हो। और तो और तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा वो इस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गया। आपी, आप कितना गलत सोच रही हैं मेरे बारे में। वो नन्ही सी जान जो इस दुनिया में आने वाली थी, उसके साथ मेरा भी कोई रिश्ता था। मैं भी खुश थी उसके आने से। लगता है कि आपको मेरी बात पर इस तरह यकीन नहीं आएगा। आपको सारे सबूत दिखाने पड़ेंगे, शायद फिर ही आप मेरी बात पर यकीन करें। बीजान, बीजान, ये पानी डाल दो। बीजान, प्लीज ऐसे तो मत करो। सुबह से रात हो गई है, आपने कुछ खाया नहीं है। बीजान, मेरा दिल कहता है कि रहमत भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यकीनन खुशबू से कोई गलती हुई है या वो मिसगाइड हुई है। गलती तो हमसे हुई है, गलती हमारी परवरिश में भी है। पता नहीं हमने ऐसी कौन सी बात की, कौन सी कोताही की कि अब हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलने लगे। नहीं बीजान, आप प्लीज खुद को परेशान मत करें। नहीं नहीं बेटा, जब अपने ही बच्चे भरोसा तोड़ दे, किसी और को क्या कहे। बीजान, बीजान, माजरत के साथ एक बात कहूं। पता नहीं क्यों बीजान, मुझे ऐसा लगता है कि
हमारे इस घर को नजर लग गई है, खास तौर पर नेमत की शादी के बाद। क्या मतलब? मतलब है कि नजर लग गई है। जाहिर है बीजान, बहुत से लोग होते हैं नजर लगाने वाले। अच्छा बीजान, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ओके, प्लीज अभी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप रेस्ट करें, फिर उसके बाद ठंडे दिमाग से हर बात पे गौर करें। बस बहुत जी लिया मैंने दूसरों के इशारों पे। अब और ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेना होगा। शफकत भाई, शफकत भाई, चाय पियेंगे? हाँ, ला दो। शफकत भाई, आप कहाँ गुम हो जाते हैं? आपको तो ये भी पता नहीं चलता कि आपके पास कोई आया है। अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोच रहा था। आदि की यादों में इस बात का एहसास ही नहीं है कि कोई हाल में इस बेहाल को देख रहा है। शफकत भाई, जो लम्हा गुजर जाए उसके बारे में नहीं सोचते। सोच बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है। एक बार आती है तो फिर जाने का नाम नहीं लेती। फिर भी शफकत भाई, प्लीज खुद को बदलने की कोशिश करें। सब कुछ तो बदल गया। हालात, वाकयात, दुख, दर्द, यहां तक कि जिंदगी का सफर भी। अब बिना हम सफर जिंदगी का। अच्छा शफकत भाई, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक की थी। नेक्स्ट मंथ यूके से डॉक्टर्स की एक टीम आ रही है। मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप उससे मिलें। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। प्लीज। मैंने अपनी सारी जिंदगी उम्मीद पे ही गुजारी। शब्द, अब मुझे किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही किसी उम्मीद के सहारे मुझे जीना है।